मथुरा में अग्रवाल सभा का चुनाव 3 वर्ष बाद होता है और इस बार यह त्रिवार्षिक चुनाव 10 जून को निर्धारित हुआ, जिसकी गतिविधियां तेज हो गई। रविवार को अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार उमाशंकर अग्रवाल निर्वाचन अधिकारी की मंशा पर सवाल खड़े किए गए और एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारी की मंशा ठीक नहीं है, जो कि चुनाव अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना चाहिए। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में अग्रवाल समाज के लोग एकत्रित हुए और आपसी बातचीत की। इस मौके पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल सहित अग्रवाल सभा के समस्त पदाधिकारी गण भी उपस्थित रहे। निष्पक्षता स्वच्छता नहीं है तो वो चुनाव ही नहीं है, बेकार। एक कार्यक्रम पहले निकाल दिया गया चुनाव का। मैं एक बार पुनः सबके परिचय करा देता हूँ। श्री संजय गोविल जी हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता, हमारे बड़े भाई के रूप में मौजूद हैं। श्री हरीशचंद्र अग्रवाल राजकुमार जी वर्तमान एडवोकेट साहब, श्री वीरेंद्र अग्रवाल साहब चेयरमैन साहब, श्री उमाशंकर जी अग्रवाल एडवोकेट, जो श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के मंत्री हैं, आप बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में श्री अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी श्री राम चौधरी साहब, हर सामाजिक संगठन में जिनका दखल रहता है, ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी श्री राम चौधरी साहब, श्री बांकेलाल जी टेंट वाले, आप मोक्षधाम संचालन समिति जो रेडियो स्टेशन के पीछे है उसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार दे रहे हैं। प्रोफेसर डी.के. गुप्ता साहब एडवोकेट, देवेंद्र कुमार गुप्ता एडवोकेट साहब, आप बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। श्री कंचन लाल जी सराफ, आप पीएसए कॉलेज के अध्यक्ष होने के साथ साथ श्री सराफा कमेटी मथुरा के भी यशस्वी अध्यक्ष हैं। श्री मुरारी लाल जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी। मैं जिससे पूछोगे ना अपना पर्चा खारिज होगा, आपका तो पर्चा खारिज होगा। भाई ऐसी क्या कारण है, क्यों पर्चा खारिज होगा? कोई कारण तो हो पर्चा खारिज होने का। कुल मिला के इनकी स्थिति, मुख्य चुनाव अधिकारी की स्थिति ऐसी है। वैसे तो कहते हैं इन चुनाव लड़ने वालों की हैसियत क्या है। मैं पूछता हूँ, मुख्य चुनाव अधिकारी तो बड़ा जिम्मेदार पद है, वो किसी एक पक्ष को कैसे कह सकता है इनकी हैसियत क्या है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हैसियत नहीं है हमारी। करने वाली अग्रवाल सभा के चुनाव को लेकर जो रार उत्पन्न हो चुकी है, इसको किस तरीके से निराकरण करवाए जाने की व्यवस्था समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा की जा रही है? वरिष्ठ लोगों से चुनाव अधिकारी किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं लेना चाहते। अगर वरिष्ठ लोगों से चुनाव अधिकारी सलाह ले लें तो इस प्रकार की स्थिति आज पैदा नहीं होती। हमारा तो चुनाव अधिकारी महोदय से निवेदन है, या तो वरिष्ठ जो भी लोग हैं जो अग्रवाल सभा के विभिन्न पदों पर पहले रह चुके हैं, उन लोगों को बुलाकर बात करें कि किस प्रकार से चुनाव हो सकता है। और जब चुनाव अग्रवाल सभा ने एक वोटर लिस्ट 16,000 मतों की चुनाव अधिकारी को सौंप दी, इसका मतलब यह है कि 16,000 जो भी उसमें वोटर हैं वो वैध हैं, वो किसी प्रकार से अवैध नहीं है। उनमें से अगर किसी ने नॉमिनेशन किया है तो अब किस आधार पर उसमें से वो कह रहे हैं कि मैं तो खारिज कर दूंगा। अगर खारिज ही करना था तो नॉमिनेशन ही काय को कराए, वो पहले ही घोषित कर देते कि 43 पदों पर मैंने ये प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा चुनाव अधिकारी महोदय से साग्रह निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाज हित में निष्पक्ष चुनाव कराएं, वह स्वयं पार्टी न बने। तो क्या चुनाव अधिकारी हैं मनमानी कर रहे हैं? नहीं, मनमानी कर रहे हैं, मनमानी जनता के सामने आ रही है। वो हमारे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन पर दबाव बना रहे हैं कि आप नामांकन वापस लें, परंतु हमारे जो 43 लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से सब ने जी कहा कि हम अग्र विचार मंच के साथ हैं। हम किसी भी प्रकार से नामांकन अगर वापस लेंगे तो हमारे जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं उमाशंकर अग्रवाल एडवोकेट और शशि भानुगर, जो हमसे कहेंगे हम वो करेंगे। हमारा नेतृत्व उमाशंकर अग्रवाल एडवोकेट और शशि भानुगर कर रहे हैं। अगर चुनाव अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है आखिर?
मंशा ये है कि वो अपने लोगों को निर्वाचित करना चाहते, हमें इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अपनी मंशा को जाहिर कर दें और वो अपने लोगों को निर्वाचित करा लें, इसमें हम तैयार हैं। परंतु मायावी तरीके से अगर वो कैंसिल करेंगे, अपनी मंशा को स्पष्ट भी नहीं करेंगे, अब प्रेस के माध्यम से वो स्पष्ट कर दें कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि इस बार तो मेरी मन किसी कर दो और ऐसे इन पदाधिकारियों को मैं घोषित कर रहा हूँ, आप मान लो। ऐसी बात कहें तो सही, लेकिन उसमें निष्पक्षता नहीं रहेगी ना। नहीं, निष्पक्षता तो नहीं रहेगी। निष्पक्षता की तो हम बात आपसे आज हमने जो प्रेस बुलाई है वो इसीलिए बुलाई है कि हमारी बात समाज तक पहुंचे। हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, उचित स्थान पर हो, मतदाता को लोग क्या है, ये मीटिंग इस संबंध में रखी गई है। कायदे में हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो अपनी प्रेस वार्ता में, अपनी बातों में ऐसी बातें करते हैं जो कायदे में चुनाव अधिकारी के अनुसार शोभित नहीं करती। दूसरा बात ये है कि सारे शहर में ये हल्ला मच गया है कि ये राजी से नहीं मानेंगे तो हम इनके पर्चे कैंसिल करेंगे। तो हमको लगता है कायदे में समाज में ये बात जानी चाहिए, भाई समाज के लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि ऐसा क्यों करेंगे, क्यों ऐसा बात न बतानी चाहिए। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कायदे में वो निष्पक्ष चुनाव कराएं, कायदे की चुनाव व्यवस्था को सही करें, किसी मायावी तरीके में नहीं पड़ें। मायावी तरीके में पड़ेंगे तो जनता उनको, आम समाज उनको जवाब देगी और ये उनके लिए खराब होगा। ये चुनाव अधिकारी होगी है कि किसकी है तो उन्होंने पर्चा खाते चुनाव अधिकारी अपने सहायकों के साथ करना चाहते हैं, उन्होंने इसीलिए अपने कई सहायकों को चेंज कर दिया है। जो सहायक उनकी चेंज नहीं मानते उनको अलग कर देते हैं। वो ये उड़ती हुई अफवाह सबके सामने, अफवाह लोग बताते हैं, हमको कहते हैं। यदि पर्चे खारिज होते हैं तो क्या कदम रहेगा? कदम हम समाज में जाएंगे, समाज देखेगी उनको कि अगर गलत काम करेंगे समाज उनको उसको जवाब देगी। आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैरेडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। एक्सेल 100 नई टीवीएस एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ सुपर माइलेज, ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए। नई टीवीएस एक्सेल 100 आश्चर्यों से भरी। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पड़ फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं खुशियाँ बरती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।